हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। और आज जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फिर कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं, सेम कंसेप्ट। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं। लाइक अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दिया गया है 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0. Say this is something you are given here. If I want to simplify it, देखिए एक कॉमन फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करिए, जैसे हम प्रीवियस मॉड्यूल में भी कर रहे थे। यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है। मैं यहाँ पे cos स्क्वायर को बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ साइन। तो यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो now this expression is throughout in form of a sine function. So let me simplify it. I have expanded it. You multiply throughout by minus sign. तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस, और ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका माइनस बन जाएगा। Now once you're done up to here, what you need to do? मिडल टर्म सेपरेटिंग। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक किस में है? साइन एक्स में। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे -4, सम यहाँ पे क्या? -3। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -4 और सम -3 हो, तो यहाँ पे क्या होगा? -4 and 1। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपके पास 2 sin x कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, प्लस यहाँ पे ये एज सच। तो इन ऑल इफ आई वांट sin x minus of 2 can be taken as a common term, and we are left with 2 sin x plus 1 behind. So there are two values I'm getting here. It is product of two term. So either this equal to 0 or this value equal to 0 here. तो या तो sin x equal to 2 या फिर sin x equal to क्या आएगा? -1/2. Now this thing is impossible. क्यों? क्योंकि sin आपके पास लाई करता है between -1 and 1 for every theta. You know it. That is its range. You know. रह गया sin x equal to -1/2. Now an angle where sin value is 1/2 is π/6. बड़ी माइनस साइन साथ में पड़ा है। तो being an odd function, now what I can do? I can write it to be sine of -π/6. And now you are well aware of concept. It is in form sin x equal to sin alpha. So x value will turn out to be equal to n pi plus -1 power n times -π/6, where n is referring to some integer. So that will be the वर्किंग सोल्यूशन। ये मेरे पास यहाँ पे इसका वर्किंग सोल्यूशन रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। फाइन, देन अब चलते हैं मुझे आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर cot square x plus 3/sin x plus 3 equal to 0. that is something we have been given. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंगल फंक्शन में लेके आएंगे। 1/sin is cosecant, एंड देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू कन्वर्ट cot इन फॉर्म ऑफ cosecant. तो cot स्क्वायर क्या होता है? cosecant स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे क्या आ गया? 3 cosecant x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो वट इन ऑल वी आर गेटिंग नाउ? cosecant स्क्वायर x, 3 cosecant x, 3 - 1 यहाँ पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे 2 है, सम यहाँ पे 3 है। तो ये हम यहाँ पे सेपरेट जो है फिलहाल के सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे आप cosecant x को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे +1, यहाँ से cosecant x +2 को आपने कॉमन निकाला,
यहाँ पे कोसेकेंट एक्स प्लस 1। तो इन ऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आई एम गेटिंग 2 वैल्यू ऑफ कोसेकेंट माइनस ऑफ 2, या फिर क्या है माइनस ऑफ 1। एंड नाउ इट इज वेरी इजी टू सिंप्लीफाई। इफ आई टेक रेसिप्रोकल हियर, sin x will be minus 1 by 2, and if I take reciprocal here, it will be sin x equal to minus 1. So once we are done up to here, now you know what you need to do. It is sine of minus pi by 6. It is sine of minus pi by 2. As sin 90 is 1, sine of minus 90 minus 1. एंड बच्चे दोनों जगह पे आप यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, वही साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, एंड यू विल गेट योर आंसर देयर। आई होप यू कैन डू डेट। तो वो काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो दो सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे आपके बन रहे हैं। देन कमिंग टू इट द थर्ड वन। नाउ सपोज एज इफ वी आर गिवन 2 tan x minus cot x equal to minus 1. This is something we are given. So what do you need to do? I'm not making any change here. Cot को 1.10 कर देते हैं, तो इसे प्योरली 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। Now let you take LCM here. तो ये 2 tan square x minus 1, ये tan x यहाँ पे चला गया, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 10x। अब इसे आप यहां पर लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग। तो अब यहां पे क्या है, अब आपने फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। प्रोडक्ट आपके पास यहां पे माइनस ऑफ 2 है, सम यहां पे क्या है 1, तो 2 and minus 1। दिस इज वट यू विल बी गेटिंग हियर। अब यहाँ पे आप इनमें से कॉमन लेके चलिए, इनमें से कॉमन आपके पास क्या आएगा 2 tan x, एंड फ्रॉम हियर minus 1 कैन बी टेकन आउट। इन ऑल tan x plus 1 कैन बी टेकन आउट। तो आई एम लेफ्ट विद 2 tan x minus 1। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो tan x की वैल्यू क्या आएगी -1, एंड देन एक tan x वैल्यू आएगी 1/2। नाउ दैट इज समथिंग वी आर नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लुक, ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू नो द वैल्यू ऑफ tan is 1 when angle is π/4, तो आई कैन राइट इट टू बी tan π/4। ना नेगेटिव साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे tan क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड के कारण आई कैन पुट नेगेटिव इनसाइड। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं यहां पे, जैसे आपने पहले किया था। एंड नाउ यू आर डन। अब यहां पे क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। इफ यू रिमेंबर दिस वाज द जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई माइनस π/4। दैट इज वन सॉल्यूशन वी आर गेटिंग। नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग। ना पहली बात तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू हैव tan वैल्यू इक्वल टू 1/2? यस, अ बिग पॉसिबिलिटी, ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, आपको पता है। फाइन। नाउ सेकेंडली, व्हाट इज द एंगल फॉर विच tan वैल्यू इज 1/2? नाउ दैट इज समथिंग आई डोंट नो रियली, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक एंगल को कवर करके चलता हूं तो मेरे को वैल्यू पता है कि जब जहां पे वैल्यू tan का वैल्यू 0 होता है, आई नो डेट एंगल 1/√3 देन आपके पास वहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये अनडिफाइन है। तो 1/2 कहीं पे हमने तक रीड नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। लुक, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, tan इज गोइंग टू ऑक्यूपाई वैल्यू 1/2, बट एट व्हाट एंगल द वैल्यू इज गोइंग टू 1/2 आई डोंट नो डेट। तो होगा कोई ना कोई एंगल तो होगा ना वो वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम उस एंगल को मान लेते हैं tan अल्फा। मान लो अल्फा वो एंगल है जिसके लिए कि जो टेंजेंट का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या 1/2। That is something you need to introduce on your own। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब यहाँ पे लिख के चलना है साथ में, where tan अल्फा यहाँ पे क्या है 1/2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। फॉलो माई पॉइंट, आई डोंट नो व्हाट इज द एंगल फॉर विच tan वैल्यू इज 1/2 एंड that angle I have taken equal to alpha। Let alpha be the
एंगल फॉर विच tan वैल्यू इज 1/2, तो ये मैंने यहाँ पे 1/2 को रिप्लेस कर दिया बाई tan अल्फा, एंड नाउ अल्टीमेटली आई एम इन दिस फॉर्मेट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो व्हाट डज दिस मीन, x इक्वल टू क्या आएगा m पाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा अल्फा आएगा, वेयर व्हाट इज m इज एन इंटीजर, एंड मोर ओवर नेवर फॉरगेट टू मेंशन कि यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है। दिस इज समथिंग मैंडेटरी जो आपने एज्यूम किया हुआ है, तो उसको आपको यहाँ पे साथ में शो करके चलना है, इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। तो मेनी टाइम सच प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन टू यू, तो इनके पॉसिबिलिटी को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज वेरी मच क्लियर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, नाउ लिसन, लेट बी टेक ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम लाइक दैट। जैसे आपको मिला ये सम 4 cos x माइनस 3 secant x इक्वल टू 10x, तो काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी है, तीनों फंक्शन डिफरेंट है यहाँ पे। 4 cos x माइनस 3 secant x इक्वल टू यहाँ पे क्या है और 10x। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो secant क्या हो गया 1 cos, 10 आपके पास यहाँ पे क्या है साइन cos। आप जब यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cos x इक्वल टू क्या आ गया sin x अपॉन cos x। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। तो अब यहाँ पर आपके पास अगला काम cos x से यहाँ पे खत्म, बचा सिर्फ ये। आई कैन इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड वी कैन ट्राई टू सिंप्लीफाई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू साइन x। तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन x। तो अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करके लिखता हूँ, मैं इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। नाउ देखा जाए तो मेरे को प्रोडक्ट -4 चाहिए, सम 1, तो ऐसे दो नंबर आने ही नहीं आपके पास। आई वांट टू हैव 2 सच नंबर जिनका प्रोडक्ट -4 हो, सम क्या हो 1। तो इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक मिडिल टर्म सेपरेटिंग, तो आपको वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस ऑफ यू नो एक्स वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट इज व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड रूट फॉर जनरल क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या आएगा b के प्लेस में यहाँ पे 1 है, -1 प्लस माइनस आगे क्या आएगा b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 टाइम a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 into 4। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इट विल बी -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 8, ये आ गया। मतलब अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू है, अब इसको चेक करके चलते हैं। ये या तो ये आ रही है या फिर ये वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। पहली बात तो कि क्या ये दोनों वैल्यू जेन्युइन है, ये हमने चेक करना है। जेन्युइन कैसे चेक करेंगे, रूट 17 इज नियरली इक्वल टू 4 या 4.1 मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से, ठीक है, नियरली 4.1 और 4.2 के बीच में, या मैं 4 ही मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप सोच के देखो, अगर मैं इस वैल्यू को नियरली 4 लेके चला तो 4 - 1 क्या आएगा 3, और अगर मैं यहां पे चलता हूं तो -1 -4 -5 अपॉन 8, फाइन। और दोनों तरीके से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पे मेरे पास जो डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू आएगी वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि क्या ये मेरे पास यहाँ पे जेन्युइन वैल्यू है कि नहीं साइन के लिए, क्या ऐसे वैल्यू हमारे पास पॉसिबल हैं। आपको पता है साइन की वैल्यू हमेशा कहाँ पे लाई करती है -1 और 1 के बीच में। तो लेट यू चेक, रूट 17 नियरली इक्वल टू 4, तो 4 - 1 यहाँ पे 3/8, तो 3/8 मीन दैट इज 0.3536 समथिंग, ओके।
और अगर आप यही यहाँ पे बात करते हैं 5/8, आप इसको भी चेक करेंगे तो ये -5/8 है, तो ये -0.6 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू इसको बिलोंग करती तो हैं। तो जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास यहाँ पे इसको बिलोंग कर रही हैं, व्हाट डज दिस मीन? दीज आर एक्सेप्टेड वैल्यूज। अब फिर वही बात, अब मेरे को नहीं पता कि साइन की वैल्यू किस एंगल के लिए ये होती है, या साइन का वैल्यू कौन से एंगल के लिए -1 -√17/8 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे लेट अल्फा विद द एंगल फॉर विच, यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है, वेयर साइन अल्फा यहाँ पे क्या है, ये है। फाइन, तो व्हाट डज दिस मीन? यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, n पाई -1/n टाइम अल्फा, वेयर बच्चे आपको मैंने पहले ही बोला है, इसको मेंशन करके आइए कि आपका जो अल्फा है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे चलेंगे। अब साइन x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है। फॉर व्हाट एंगल वी डोंट नो, लेट दैट एंगल बी बीटा। ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? x वैल्यू क्या आएगी, m पाई -1/m टाइम बीटा, वेयर व्हाट इज साइन बीटा, -1 -√17/8। So these are now final solutions you will be reaching here. So that's all for today. It's enough. Thank you.